हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बीएससी एजी मैथ में हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। मैट्रिक्स पेपर में काफ़ी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देखा जाए तो कुछ परिभाषाएं पूछी गई थी 2-2 नंबर के अंतर्गत। तो आज हम महत्वपूर्ण परिभाषा को लेकर आए हैं। मैट्रिक्स के अंतर्गत परिभाषाएं अगर पूछी जाती हैं तो अधिकतर मैट्रिक्स के चैप्टर से पूछी जाती हैं और मैट्रिक्स के चैप्टर से कुछ खास परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो हम आज उन खास परिभाषाओं को लेकर आए हैं। ये 5 परिभाषाएं जो का प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी पूछी गई थी, तो हम आज उन 5 को लेकर आए हैं। नंबर 1 पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हिंदी में हम इन 5 मैट्रिक्स को देखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में हम कहेंगे इकाई आव्यूह, ट्रांसपोज को हम कहेंगे परिवर्त आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममिति आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक असम्मिति आव्यूह और ऑर्थोगोनल को हम लंबकोणिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब इनकी हम परिभाषाएं देखेंगे विद एग्जाम्पल। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखें तो सबसे पहले हम परिभाषा पहले एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के बाद परिभाषा आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगी। अब परिभाषा एग्जाम्पल के थ्रू याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या लिख दिया गया है, तो आपको हम बताएंगे क्या एग्जाम्पल से परिभाषा कैसे याद करें। आपको ये दोनों दिखाई पड़ रहे होंगे, एक लिखा और बाकी 0 दिखाई पड़ रहा होगा। तो अब हम इससे एग्जाम्पल से जानेंगे कि कैसे परिभाषा को आसानी से याद करें। एग्जाम्पल फिर से लिख दे रहे हैं। अब परिभाषा होगी A matrix is said to be identity matrix if all diagonal elements equal unit and non-diagonal element are 0। हम कहेंगे उस वर्ग आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहेंगे, उस वर्ग आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहेंगे जिसके मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण है, ये इकाई हूं और बाकी के सब नॉन डायगोनल जो मुख्य विकर्ण के अलावा हूं वो सब 0 के बराबर हो, तो हम उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अर्थात वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण इकाई हो और बाकी सब 0 के बराबर हूं, उस आव्यूह को हम इकाई आव्यूह कहेंगे। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, a matrix is said to be transpose matrix if we interchange row and column। a new matrix is called transpose matrix। अब बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। इसे A' या AT से डिनोट करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू आपको परिभाषा काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। अब हम कोई गिनती लिखते हैं। अब इसे हम उस आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहेंगे जिसमें हम रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदल देते हैं, अर्थात पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखेंगे इसे हम AT से डिनोट करते हैं या A' से डिनोट करते हैं। अर्थात पंक्ति को हमने यहां कॉलम में चेंज कर दिया है। तो अब हम कहेंगे अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी transpose matrix if we interchange row and column and A often a new matrix is called transpose matrix। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम असम्मित आव्यूह कहते हैं। A square matrix is said to be symmetric matrix if A' is equal to A। A matrix is said to be symmetric matrix if A' AT या A' कहेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स
यदि ए के बराबर हो जाए तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे आपको। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, हम कोई भी गिनती ले लें या कुछ ले लें। अब हम इंटरचेंज कर देंगे। तो मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश या ए टी इज इक्वल टू ए। तो अब हम बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की असममित आव्यूह की। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 माइनस एच माइनस जे। अब हम दूसरे रो को कॉलम में चेंज करेंगे, h 0 माइनस एफ जी एफ 0। तो हम अब कह सकते हैं a matrix is said to be a skew symmetric matrix if a t is equal to minus a। बहुत आसान है। हम उस वर्ग आव्यूह को हम असममित आव्यूह कह सकते हैं जिसमें ए टी इजिकल टू माइनस ए के बराबर हो। अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी पूछा गया है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, a matrix is said to be orthogonal matrix. A matrix is said to be orthogonal matrix if A into A dash या AT is equal to I and AT is equal to A. A into AT is equal to I is equal to AT into A। तो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए टी इंटू आई। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, काफ़ी लेंदी है ये, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब हम इसका सबसे पहले तो ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो हम इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब इसे हम रख देंगे, हम दोनों का मान रख देंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। और अब ट्रांसपोज का मान रखेंगे cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब हम इसका गुणा कर लेंगे, काफ़ी बड़ा गुणा है तो थोड़ा ज़्यादा जगह लेगा। तो अब शुरू करते हैं गुणा। तो हम इसके रो का इसके कॉलम के साथ, इसके रो का इसके कॉलम के साथ, अर्थात इसके इस रो का इसके कॉलम के साथ गुणा करेंगे। तो शुरू करते हैं, cos थीटा इंटू cos थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसके रो का इसके दूसरे कॉलम के साथ करते हैं, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह दूसरे का कर लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर। हम इसके कॉलम का इसके रो के साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा, अब हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके कॉस का इसके साइन के साथ होगा, इसके रो का इसके कॉलम के साथ करेंगे और इस रो का दूसरे कॉलम के साथ अब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और अब कॉस का कॉस से करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे किस तरह से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यही सेम कंडीशन यहाँ है तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। सेम कंडीशन यहाँ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमें प्रूव हो चुका है कि ए इज इक्वल टू ए इंटू ए टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए टी इंटू ए। हम जिस तरह इसका गुणा कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, उसी तरह इसका भी गुणा करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो हमने इन पांचों मैट्रिक्स को विद एग्जाम्पल सॉल्व किया। अब एक बार फिर से हम इन पांचों मैट्रिक्स की परिभाषा आपको बताते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if diagonal elements are unit and non-diagonal elements equal 0। हम उस आव्यूह को इकाई आव्यूह कह सकते हैं जिनमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सब शून्य हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स इफ बी इंटरचेंज रो एंड कॉलम and a new matrix often is called transpose matrix। इसकी symmetric matrix की बात करें हम, a matrix is said to be symmetric matrix if A T is equal to A। और skew symmetric की a matrix is said to be skew symmetric matrix if A T is equal to minus A। orthogonal, a matrix is said to be orthogonal matrix if A into AT is equal to I is equal to AT into A। तो इस तरह से हमने पांचों मैट्रिक्स को विद एग्जाम्पल और डेफिनेशन से याद किया और